हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता है क्या होता है, एनसीईआरटी से सारा कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा, बट थोड़ी सी स्टार्टिंग कुछ नोट्स के साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और क्लियर हो जाए कि चैप्टर किस बारे में है। और जो हम फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि एक ऑर्गेनिज्म में जन्म लिया और उसे मरना भी है, और जन्म से लेके नेचुरल डेथ, ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी बीमारी से वो इंसान मर गया है, किसी भी रीज़न से मर गया है, तो हम उसे लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ जो होती है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। A particular time period from the birth to natural death is known as life span. अब पैरट है, पैरट वो 140 ईयर्स जीता है। अगर बीच में वो मरे ना किसी भी एक्सीडेंटल तरीके से और नेचुरली डेथ हो तो वो 140 ईयर्स जिएगा। ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, क्योंकि पैरट की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। देखिए अब नेक्स्ट, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक का लाइफ स्पैन होता है, तो ये बटरफ्लाई ओनली 1 से 2 वीक्स ही जिएगी नेचुरली। अगर वो मरती है तो उसका लाइफ स्पैन 1 से 2 वीक होगा। अगर उससे पहले किसी भी रीज़न से मर जाती है तो उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलते हैं। नेचुरल डेथ वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। देखो, लाइफ स्पैन कुछ भी हो, चाहे वो 1 महीने जी रहा है, मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिज्म के बारे में है। अब लाइफ स्पैन मीन्स क्या होता है? अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। अब कुछ भी लाइफ स्पैन हो, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट, डेथ जो है वो होगी ही होगी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, इमॉर्टल मीन्स क्या होता है? इमॉर्टल मीन्स अमर नहीं है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब मैंने ये क्यों कहा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है? क्या वो अमर है? नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है? बर्थ से नेचुरल डेथ के पीरियड को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो ख़त्म तो होते हैं लेकिन उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। समझ लीजिए कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें नेचुरल डेथ नहीं होगी। ठीक है, देन जो आपका प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ आगे 2 प्रोटोजोआ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये एक अलग प्रोटोजोआ बनाता है, ये बन गया, और ये एक अलग प्रोटोजोआ बनाता है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है ये ख़त्म हो गया ना, तो इस तरह इनका एंड होता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को लाइफ स्पैन में इंक्लूड नहीं करते, राइट। उसके बाद लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक्स, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि बैनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री। तो ये या तो ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम तक ही ज़िंदा रह सकता है, और या बहुत ज़्यादा 100 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है अब यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी मिलेगी, सो रीड इट केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़िए। ओके, दैट इज़ क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइजेस। मतलब जो लाइफ स्पैन होती है ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड वो नहीं करती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है क्रो एंड पैरट। ठीक है, क्रो एंड पैरट मीन्स कौवा और तोता। ये दोनों ही एक जैसे साइज़ के हैं, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कितना होता है आगे देखेंगे, पूरा लिस्ट रेडी किया है उसके लिए। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल में मैंगो एंड पीपल ट्री, दोनों ही बड़े बड़े ट्री हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। एक का बहुत कम है और एक का बहुत ज़्यादा है। ओके।